जय श्री राम, जय हनुमान, जय तुलसीदास जी की, जय वाल्मीकि जी की। आज कलयुग का प्रभाव जिस तरह हमारे मन पे, बुद्धि पे, शरीर पे और हमारे हर एक जगत, हर एक जीव प्राणी पे पड़ा हुआ है, उसको तुलसी बाबा जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में रामचरितमानस में दर्शाया है कि किस प्रकार कलयुग में कैसा प्रभाव रहेगा, किस तरह से मनुष्य का बुद्धि दिमाग रहेगा, किस तरह से नर नारी रहेंगे और किस तरह से सृष्टि चलायमान रहेगा। और काकभुसुंडी और यह गरुड़ जी के वार्तालाप का ये दृश्य है। गरुड़ जी को काकभुसुंडी जी ने कलयुग के विषय में बताया कि हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक महु परै। मात पिता बालक नहीं बुलावहीं, उदर भरे सोई धर्म सिखाम। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता। आज का जो समय है, आज के जो गुरु हैं वह शिष्यों का दुख हरण नहीं करने के लिए हैं, वो उनके धन को हरण करेंगे, उनके दुख को नहीं हरेंगे। वह घोर नरक में पड़ता है। ऐसा करने वाला जो गुरु होगा या शिष्य होगा वो घोर नरक में जाएगा। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे। आज के जो माता पिता हैं अपने बच्चों को भी वही धर्म सिखा रहे हैं जिससे पेट भरता है, जिससे संसारिक मानव चलते हैं, न कि वह परमात्मा के अधीन सिखाते हैं। परमात्मा में प्रेम सिखाएं, परमात्मा को जानने की प्रतिक्रिया बताएं, उनको समझने का विचार बताएं कि परमात्मा है कौन, ब्रह्म है कौन, राम जी कौन हैं। इसके विषय में कुछ भी आज के माता पिता भी अपने बच्चों को सत मार्ग से दूर बना रहे हैं, परमेश्वर की राह से दूरियां बना रहे हैं। एक कलयुग का प्रभाव है, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। और तुलसी बाबा जी ने और काकभुसुंडी जी ने गरुड़ को यह भी कहा था कि हे गरुड़ जी, कलयुग का जब प्रभाव आएगा तो कलयुग में जो शूद्र हैं और जो वैसे प्राणी हैं, नर नारी हैं, वह ब्राह्मणों को बड़े ही तिरस्कार भाव से देखेंगे, ब्राह्मणों और संतों का बहुत बड़ा तिरस्कार करेंगे। जो संत होंगे, जो साधु होंगे, जो ब्राह्मण होंगे, जो पंडित होंगे, उनका कलयुग में रहना बहुत मुश्किल कर दिया जाएगा। और ब्राह्मणों को बात बात में उनके ऊपर वार किया जाएगा और उनसे यही कहा जाएगा कि जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं वही ब्राह्मण कहलाते हैं। इसका उपदेश दिया जाएगा उनको। हमेशा ब्राह्मणों को हे दृष्टि, हे भाव से देखा जाएगा। ब्राह्मणों का कलयुग में जीना दुष्भर कर दिया जाएगा। ब्राह्मण सिर्फ वेद पुराण को बचाने में वो अपनी जिंदगी परमात्मा देवता को साबित करने में उनकी ज़िंदगी बीत जाएगी और ब्राह्मणों को कोई भी न्याय दिलाने के लिए नहीं आएगा। सिर्फ एक के अलावा वो पर ब्रह्म परमेश्वर को ब्राह्मणों के हित के लिए आना पड़ेगा। वेद शास्त्र सत्य के धर्म को बचाने के लिए उनको आना पड़ेगा। यह गरुड़ जी को काकभुसुंडी जी ने क्या कहा था, सुनिए। ब्रह्म ज्ञान बिनु नार नर, कहे न दूसर बात। कौड़ी लागी लोभ बस, करहे बेप्र गुर घात। बादहि शूद्र तुझहि सन, हम तुम ते कछु घाट। जाने ब्रह्म सो विप्र ब्र, आँखि दिखावहि डांट। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभवश कौड़ियों बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या तक कर
डालते हैं। यह कलयुग का प्रभाव है, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। शुद्ध ब्राह्मणों से, जो शूद्र हैं वह ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम हैं। जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कह कर वे उन्हें डांट कर आँख दिखाते हैं, उनको धमकाते हैं, उनका अपमान करते हैं। यह कलयुग का प्रभाव है, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। कलयुग में और क्या क्या होता है वह भी गरुड़ जी को काकभूषुंडी जी बताते हैं कि परत्रिलंपट कपट सयाने मोह द्रोह ममता लपटाने तहीं अभेदवादी ज्ञानी नर देखा मैं चरित कले जुग कर। जो पराई स्त्री में असक्त रहते हैं, कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वे ही मनुष्य अभेदवादी ब्रह्म और जीवों को एक बताने वाले ज्ञानी बन जाते हैं। मैंने उस कलयुग का यह चरित्र देखा। यह काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को बताते हैं। कलयुग में जब काकभूषुंडी जी के समय में कलयुग था तो उस समय आज भी वो कलयुग चल रहा है, तो आज भी वही समय चल रहा है। एक भी जो तुलसी बाबा जी ने रामचरितमानस उत्तरकांड में लिखा है उससे एक भी रत्ती इधर की उधर नहीं है, ये सत्य हो रहा है। तुलसी बाबा जी धन्य थे कि इस जीवन में, इस कलयुग में राह दिखाने के लिए रामचरितमानस से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। अगर जो रामचरितमानस को पढ़ ले तो उसका सद्बुद्धि विकास सब कुछ स्वच्छ मन हो जाए, बुद्धि स्वच्छ हो जाए, विचार स्वच्छ हो जाएगा, तन भी स्वच्छ हो जाएगा। यहाँ तक परम गति परमात्मा पर ब्रह्म परमेश्वर श्री राम जी के चरणों में वो चला जाएगा। आप गए अरुतिनहु घालहि ते कहूँ सतमार्ग प्रतिपालहि। कल्प कल्प भर एक एक नरका परहि जे दूषण श्रुति करि तरका। वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, जो ऐसा करते हैं वह नष्ट तो हुए ही हैं। जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। जो दुर्जन असज्जन, जो दुराचार भ्रष्टाचारी दुरात्मा होते हैं वो तो अपने आप को नरक के गामी बना ही देते हैं। साथ साथ में जो सन्मार्ग पे चलने वाले हैं उनको भी वो छोड़ते नहीं, उनको भी उसी राह पे ले जाते हैं और उनको भी नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं, आइए आज के समय में तर्क विहीन करके वेद की निंदा करने वाले बहुत से मनुष्य मिलेंगे जो वेद की निंदा करते हैं, वेद का दुराचार करते हैं, वेद को अपमानित करते हैं। वो कल्प कल्प भर एक एक नरक में वास करते हैं, एक एक कल्प नरक में वास करने वाले वो मनुष्य हो जाते हैं जो वेदों को तर्क से वेद का अपमान करते हैं, वेद की बुराई करते हैं। अब आज के समय में तो ये आम बात हो गया, हर कोई देवी देव ब्राह्मण वेद पुराण का अपमान करता है, उनकी बुराई करता है। तो ऐसे कल्प कल्प भर नरक में वास करेंगे। यह मैं नहीं, यह काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे थे। जो बरना धम तेल कुम्हारा। आइए बहुत ही अच्छा चौपाई है। जे बरना धम तेल कुम्हारा स्वपच की रात कोल कलवारा। नारी मुँह गृह संपत नासी मूड़ मुड़ाई हो सन्यासी। आज का जो समय चल रहा है, तेली कुम्हार चांडाल भील कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़वा के सन्यासी हो जाते हैं। यह सत्य है। जो यह लोग शूद्र प्रजाति के आदमी हैं, मनुष्य हैं, कलयुग में स्त्री मर गई, इनका संपत्ति नाश हो गया,
तो उनको कोई चारा नहीं दिखता। फिर उनको ना नौकरी दिखती है, ना चाकरी दिखती है। क्या दिखता है? सन्यासी, लोभी हैं, आडंबरी हैं। आज का जो समय है, यही लोग ब्राह्मणों को अपमानित कर रहे हैं। इन्हीं लोगों की वजह से पांडित और ब्राह्मण और वेद शास्त्र पुराण, इन्हीं लोगों की वजह से आज अपमानित हो रहा है। क्योंकि ये इन लोगों का, ये सन्यासी नहीं होते, यह अधर्मी होते हैं। इनके मन में ईर्षा, द्वेष भाव, यहाँ तक पर स्त्री गमन करने वाले होते हैं। यह इनकी जो भी रचनाएं करी जाए वो कम पड़ेंगी, क्योंकि यह मैं नहीं, यह तुलसी बाबा जी अपने रामचरितमानस में कहा है। काकभूषुंडी जी का यह उनका देखो, आँखों देखा कलयुग का यह वर्णन है। ते विप्रंसन आप पूजामहि। आइए आगे क्या बोलते हैं? ते विप्रंसन आप पूजामहि, उभय लोग निज हाथ नसामहि। विप निरक्षर लोलुपकामी, निराचार सट बिसली स्वामी। वे अपने को ब्राह्मणों से पुजाते हैं। ये ऐसा सन्यासी, आज के जो ब्राह्मण हैं, ऐसे लोगों को ही पूजने जाते हैं जो उनका धन नष्ट हो गया, स्त्री मर गई, वो उनके पास कोई काम नहीं, वो सन्यासी बन के वैराग्य धारण करके घूम रहे हैं। उन्हीं को आज के समय में ब्राह्मण जो हैं वो पूजते हैं, और वो लोग ब्राह्मणों से पुजाते भी हैं, और अपने ही हाथों दोनों लोग नष्ट, जो लोक होता है, अपने ही हाथों में दोनों लोक नष्ट कर देते हैं। ब्राह्मण अपढ़, लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीची जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। ये लोग ऐसे ही हो जाते हैं। इसमें आचारहीन जो होते हैं वो इनका साथ देते हैं, जो कामी होते हैं वो इनके साथ आ जाते हैं, जो लोभी होते हैं वो भी आ जाते हैं, ब्राह्मण भी आ जाते हैं, अनपढ़ भी आ जाते हैं, मूर्ख भी आ जाते हैं। नीची जाति के व्यभिचारिणी जो स्त्रियां होती हैं के स्वामी होते हैं। जो नीची जाति की स्त्रियां होती हैं, ये आज के जो सन्यासी बने फिर रहे हैं, ये जो मैंने इससे पहले जिनके वर्णन किया है, वही व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों का बहिष्कार करो। अगर नहीं, और फिर भी आश्चर्य की क्या बातें हैं, क्योंकि कलयुग में ये सब तो देखने को मिल रहा है। आज के समय पे अगर कोई सन्यासी, कोई ब्राह्मण बड़ा प्रवचन करता हो, वो कभी भी गलत नहीं कर सकता। कोई ब्राह्मण सन्यासी हो, वो कभी भी गलत नहीं कर सकता। लेकिन जो आज का जितने भी प्रवचन करता हैं, जितने भी सन्यासी हैं, उसमें से 0% भी कोई ब्राह्मण का खानदान या ब्राह्मण जाति से नहीं गया हुआ है। आज का जो समय है ब्राह्मणों के, लेकिन गलत वो करेंगे, उंगली उठेगी पंडितों के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर। आश्चर्य की बात इसमें भी नहीं, क्योंकि एक कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में ऐसा ही होना लिखा गया है। शुद्ध करहीं जप तप व्रत नाना। आइए आगे क्या कहते हैं? शुद्ध करहीं जप तप व्रत नाना, बैठी बरासन करहीं पुराना, सब नर कल्पित करहीं आचारा, जान बरन अनीति अपारा। शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं, तथा ऊंचे आसन व्यास गद्दी पर बैठ के पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं। अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार ये लोग किए, काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी से कहा कि इनकी अनीतियों का मैं वर्णन नहीं कर सकता कि किस प्रकार ये लोग कहते हैं, करते हैं, क्योंकि अगर ऐसा हम करेंगे तो इसमें हमारा ही अपमान होगा। बेचारे दुरात्माओं का वर्णन करना हमारे हित की बातें नहीं हैं, और ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो शूद्र हैं यह पुराण व्रत नियम ये करते हैं, लेकिन मनमाना ढंग से मानते नहीं, एक गलत नियम अपनाते हैं, और इनके साथ रहने वाले मनमाने प्रकार से आचरण